Hello students, how are you? Now welcome back in your English class. So today I'll explain your first chapter, and your first chapter is the top and the ball. What is the first chapter? The top and the ball. This is the topic name. This is your topic name. First chapter. अच्छा student, have you seen a top? टॉप इट मीन्स लट्टू. लट्टू देखा है आपने? ऑब्वियसली देखा होगा. उसको नचाया जाता है, लट्टू को खेला जाता है. आप लोग भी खेलते होगे घर पे. एंड द बॉल, और बॉल भी देखा ही होगा आप लोगों ने, जिससे आप लोग खेलते हो घर पे. ठीक है, तो इसी की स्टोरी है इसमें जो हम पढ़ेंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो आर यू रेडी स्टूडेंट फॉर रीड दिस चैप्टर? सबसे पहले यू हैव टू रीड द चैप्टर. आपको पहले रीडिंग सीखनी है, उसके बाद से आई विल एक्सप्लेन. आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी. ओके, देखिए सबसे पहले आप रीडिंग करना सीखेंगे, और रेगुलर सारे स्टूडेंट को रेगुलर अपने घर पे बुक रीडिंग करनी है. ठीक है, इंग्लिश रीडिंग सबको आनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. A handsome spinning top and a pretty little ball lay in a box among other toys. One day, the top said to the ball, "Shall we be married?" However, the ball was rather proud and did not bother to reply. देखा ना स्टूडेंट, आप लोगों ने मैंने कैसे यहाँ पे रीडिंग किया, तो ऐसे ही आपको भी रीडिंग करना है. ठीक है, जहाँ पे फुल स्टॉप होता है वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाया जाता है रीड करके. जहाँ पे कॉमा रहता है वहाँ हल्का सा रुका जाता है. ठीक है, ऐसे रीडिंग की जाती है. तो चलिए स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, अ हैंडसम स्पैनिंग टॉप, यानी एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर स्पाइनिंग टॉप, यानी घुमावदार जो टॉप था, लट्टू था. एंड प्रीटी लिटिल बॉल, और एक प्रीटी मतलब होता है सुंदर, एक सुंदर लिटिल यानी छोटा, बॉल यानी गेंद, है ना. तो एक छोटा सुंदर गेंद जो था, ले इन अ बॉक्स एमंग अदर टॉयज, यानी एक बॉक्स में रखे हुए थे कुछ अदर टॉयज के साथ, कुछ और अदर खिलौनों के साथ रखे हुए थे. वन डे द टॉप सैड टू द बॉल, एक दिन टॉप ने बॉल से कहा, शैल वी बी मैरिड, क्या हम एक साथ मैरिड कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, क्या हम एक साथ रह सकते हैं. However, the ball was rather proud and did not bother to reply. तब जो है, जैसे ही उसने पूछा तो क्या हुआ, बॉल को बड़ा अपने आप पे घमंड हो गया. क्या हो गया? घमंड हो गया. काफ़ी रेदर यानी काफ़ी घमंड था उस समय उसको. एंड डिड नॉट बॉदर टू रिप्लाई, और उसने उसके क्वेश्चन का आंसर या उसकी बातों का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा. ठीक है, फिर वो चुपचाप सुनता रहा. द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, द लिटिल बॉय टू होम द टॉयज बिलोंग्ड पेंटेड द टॉप एंड द येलो, यानी अगली सुबह जो है, नेक्स्ट डे, द लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे ने, टू होम द टॉयज बिलोंग्ड, है ना, पूछा कि ये टॉयज किससे बिलोंग करते हैं, मतलब किसके हैं. पेंटेड द टॉप, यानी उसने टॉप को पेंट किया. एंड टॉप रेड एंड येलो, यानी उसने रेड और येलो कलर से टॉप को क्या कर दिया, टॉप लट्टू को पेंट कर दिया, है ना, पेंट कर दिया. एक ऊपर रेड कर दिया और नीचे येलो कर दिया होगा, या फिर ऊपर येलो कर दिया होगा, नीचे रेड कर दिया होगा. टॉप तो देखा होगा ना आप लोगों ने, लट्टू देखी है, दो कलर में वो पेंट रहती है. When the paint dried, he gave the top a spin, यानी जब उसका पेंट, यानी उस पेंट को करने के बाद जब लट्टू पर का पेंट सूख गया, तो उसने, उस लड़के ने उसे क्या दिया, टॉप स्पिन, यानी एक घूमने वाला, मतलब रस्सी टाइप कुछ लगाया होगा. द टॉप बिगिन स्पाइनिंग एंड हिज न्यू कलर लुक्ड मैग्निफिसेंट, यानी फिर टॉप जो है क्या हो गया, बिगिन स्पाइनिंग, टॉप जो है, तो वो जो टॉप था बिगिन स्पाइनिंग, यानी वो घूमने लगा. लट्टू तो घूमता ही है ना, नाचता है. एंड हिज न्यू कलर लुक मैग्निफिसेंट, और उसका जो नया कलर था वो बहुत ही कैसा दिख रहा था, मैग्निफिसेंट, यानी बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक दिख रहा था. मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही
लुकिंग एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, है ना, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, बहुत ही आकर्षक दिख रहा था, उसका जो न्यू कलर था, है ना। लुक एट मी सैड द टॉप, टॉप ने कहा मुझे देखो, व्हाट डू यू से नाउ, अब क्या कहती हो, क्या बॉल को, है ना, अब क्या कहती हो। शैल वी बी इंगेज टू इच अदर, क्या हम एक दूसरे से इंगेज हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, इंगेज, है ना, एक साथ रहना, एक साथ काम करना। द बॉल वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, लेकिन बॉल क्या हुआ, इम्प्रेस्ड नहीं हुआ उससे, है ना, उससे खुश नहीं हुआ, उससे इम्प्रेस नहीं हुआ। यू मे हैव गॉट न्यू पेंट, कहता है बॉल कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नया पेंट करना चाहिए, है ना। बट डू यू नो दैट आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क एंड आई एम वेरी रेयर, है ना। वो उसने कहा बॉल ने कि तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें और किसी पेंट से पेंट होना चाहिए, बट डू यू नो, अब वो कहता है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं किससे बना हूँ, मैं एक स्पेशल कॉर्क से, कॉर्क मतलब होता है एक बहुत ही एक नरम टाइप की लकड़ी, स्पेशल, है ना, जो ट्री से मिलती है, ठीक है, उसी को कॉर्क कह रहा है कि लाइट सॉफ्ट मटेरियल, यानी एक हल्का नरम ऐसा पदार्थ जो ट्री के छाल से बनाई जाती है ना। तो वही कह रहा है कि आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क, मैं एक स्पेशल कॉर्क से बना हूँ, आई एम वेरी रेयर, और मैं बहुत रेयर ही मिलता हूँ, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता हूँ। वाई मतलब वो जो कॉर्क है वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। वाई वुड आई मैरी अ कॉमन टॉप लाइक यू, वो बॉल कहता है कि मैं क्यों तुमसे मैरी करूँ, क्यों तुमसे शादी करूँ, है ना, लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों से। इन एनी केस, और किसी भी केस में, आई एम ऑलमोस्ट इंगेज टू अ स्वैलो, यानी किसी भी केस में जो है मैं किससे इंगेज होऊंगा, है ना, एक स्वैलो, स्वैलो मतलब होता है एक ऐसा, मतलब कुछ खाने की ऐसी चीज़ जो निगला जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट इंगेज टू अ स्वैलो एवरी टाइम आई फ्लाई अप इन द एयर, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एयर में फ्लाई भी कर सकता हूँ, यानी बॉल क्या होता है जब ऊपर करते हैं तो ऊपर जाता है ना। ही पुट्स हिज हेड आउट ऑफ द नेस्ट, और वो अपने हेड को भी देख सकता है, नेस्ट भी देख सकता है ऊपर करके, एंड सेज विल यू, एंड आई हैव एग्रीड, और फिर जो है ऊपर जब मैं गया तो उसने ऊपर स्वैलोज थे तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे मैरी करोगे, तो मैं एग्री हो गया। द टॉप फेल्ट सैड ऑन हियरिंग दिस, है ना, और बॉल ने कहा कि मैं तो एकदम अब इंगेज हूँ स्वैलो के साथ, मैं शादी करूँगा, ठीक है। द टॉप फेल्ट सैड, तब टॉप ने बड़ा दुखी फील किया ये सुन के, ऑन हियरिंग दिस, यानी ये सुन के जो है उसको क्या हुआ, बहुत सैड फील हुआ, बहुत दुख हुआ। एवरी डे द बॉय वुड टेक द बॉल आउट इनटू द गार्डन, यानी हर रोज क्या करता था बॉय जो है उस बॉल को गार्डन में ले जाता था। ही वुड थ्रो हर हाई इनटू द एयर, और वो बहुत ऊंचा उसको उछालता था, एंड कैच हर व्हेन सी केम आउट, और जब वो आती थी बॉल तो उसको क्या करता था वो बॉय, कैच करता था। हाउ एवर वन डे, और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, सी वेंट इनटू द एयर, ऐसे ही वो बॉल जो है एयर में चली गई, बट डिड नॉट कम डाउन, लेकिन फिर नीचे नहीं आई। द बॉल हैड सिंपली डिसअपियर्ड, है ना, और बॉल जो है सिंपली क्या हो गई, अदृश्य हो गई, डिसअपियर मतलब दिखाई नहीं देने लगी, ठीक है। द बॉय सर्च एवरीवेयर, यानी उस बॉय ने हर जगह ढूंढा उसको, बट कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उस बॉल को नहीं पा सका। आई नो वेयर सी साइंड द टॉप, यानी टॉप ने कहा मुझे पता है कि वो कहाँ है। माई बिलव्ड बॉल इज इन द स्वैलोज नेस्ट, यानी कह रहा है कि मेरा जो वो जो बॉल है, मेरा प्यारा बॉल जो है वो कहाँ है, कि स्वैलो के नेस्ट में है ना, स्वैलो एक बर्ड है उसके नेस्ट में है। एंड हैज़ मैरिड द स्वैलो, और उसने स्वैलो से क्या कर लिया, मैरी कर लिया, शादी कर लिया। सेवरल ईयर्स पास्ट, बहुत वर्ष बीत गए। द टॉप स्टार्टेड लुकिंग मोर हैंडसम, तब टॉप जो है बहुत हैंडसम दिखने लगा। फॉर नाउ द बॉयज
यंगर ब्रदर वुड पेंट, तब जो है ना उसका बॉय जो है उसका एक यंगर ब्रदर की तरह बन गया और उसको फिर से पेंट कर दिया टॉप को और पॉलिश करता था। ही वॉज नाउ अ गोल्डन टॉप, और वो क्या था, एक गोल्डन टॉप बन गया था। जो टॉप था वो अब गोल्डन टॉप बन गया था। वन डे द लिटिल बॉय स्पन हिम वेरी हार्ड, तब लिटिल बॉय ने उसको बहुत ही हार्ड बना दिया, ठीक है, उसको कलर वलर करके। एंड द टॉप वेंट राइट आउट ऑफ द विंडो, और एक बार मतलब बहुत हार्डली उसको नचाया तो फिर वो क्या हुआ, टॉप राइट आउट ऑफ द विंडो, एक बार वो विंडो से बाहर चला गया। द लिटिल बॉय सर्च फॉर हिम एवरीवेयर, तब लिटिल बॉय ने उस टॉप को हर जगह सर्च किया, बट ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, तब जाके वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। द टॉप हैड फॉलन इनटू अ डस्टबिन, तब पता चला कि टॉप जो है कहाँ पे था, एक डस्टबिन में गिर गया था। ओ डियर सैड द टॉप, है ना। और फिर टॉप ने कहा, ओ डियर हाउ एम आई एवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, अब मैं कैसे मैं इस जगह से बाहर निकलूँ, यानी अब डस्टबिन में से कैसे बाहर निकलेगा, यही सोच रहा है। He peeped over the bean and saw a strange round thing that looked like an old apple lying on the ground. It was not an apple but an old ball. Hello ball, said the top. Where have you come from? यानी he peeped, उसने झाँका, over the bean यानी डस्टबिन के नीचे मतलब झाँका, and saw a strange round thing that looked like an old apple lying on the ground, यानी उसने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा एक बूढ़ा सा एप्पल था जो lying on the ground, वो ग्राउंड पे लेटा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था। It was not an apple, वह एप्पल नहीं था, but an old ball, बल्कि एक क्या था, एक बहुत ही पुराना बॉल था। Hello ball, फिर उसने कहा hello ball, said the top, टॉप ने कहा where have you come from, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आई हो। आई एम ए स्पेशल बॉल, उसने कहा मैं एक स्पेशल बॉल हूँ। आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क, मैं स्पेशल कॉर्क से बनी हूँ। आई वॉज वंस इंगेज टू अ स्वैलो, एक बार मैं जो है स्वैलो के पास चली गई थी, है ना, स्वैलो ने मुझे ले लिया था, उसके साथ इंगेजमेंट हो गया था। बट आई फेल हियर, लेकिन मैं फिर यहाँ पे आ गया, गिर गया। एंड हैव बीन लाइंग बाय द साइड ऑफ दिस बीन एवर सिंस, रिप्लाइड द बॉल, तब कह रहा है बॉल कह रही है कि फिर मैं यहाँ पे गिर गई और फिर यहीं पे पड़ी रही, किसी ने मुझे नहीं उठाया। द टॉप कुडंट बिलीव हिज ईयर्स, और टॉप को अपने ईयर पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उसका बॉल मिल गया था, बॉल को बहुत मानता था, बहुत चाहता था। इट वॉज हिज बिलव्ड बॉल, वो जो है उसका मतलब उसका बिलव्ड था, उसका प्यार था, ठीक है, उसका प्यारा बॉल उसको मिल गया था, ठीक है, मिल गई थी, जिसको वो बहुत मानता था, उसके साथ इंगेज होना चाहता था। इट इज़ यू, और फिर उसने कहा ये तुम हो। द टॉप एक्सक्लेम्ड, यानी टॉप क्या हो गया, एकदम एक्सप्लेन, आश्चर्य हो गया। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, उसने कहा क्या तुमने मुझे पहचाना। द बॉल स्टेयर्ड, तब बॉल ने उसको घूरा, मतलब बहुत ध्यान से देखा। सी टू रिकॉग्नाइज द टॉप, और फिर उसने भी क्या कर लिया, उसको पहचान लिया। जस्ट देन द मैड कैम टू क्लियर आउट द गार्बेज, और तभी जो है मेड जो है वो गार्बेज क्लियर करने के लिए वहाँ आई। सी एक्सप्लेन, फिर उसने एक्सक्लेम्ड, उसने फिर करके फिर वो कहा हियर इज अ टॉप, यहाँ टॉप है। सी पिक्ड अप द टॉप एंड वाइप्ड इट क्लीन सडनली, हर आईज फेल ऑन द बॉल। सी पिक्ड द टॉप, यानी उसने वो जो आई मेड उसने टॉप को उठाया, एंड वाइप्ड इट क्लीन सडनली, हर आईज फेल ऑन द बॉल, और फिर उसकी अचानक से उसने टॉप को उठाया, क्लीन किया, और फिर उसकी नज़र जो है बॉल पे पड़ी। एंड व्हाट डू वी हैव हियर, और फिर कहा कि अ बॉल, परहैप्स द यंग मास्टर विल लाइक दिस टू। सी thought and picked up the ball as well. When the little boy saw the top and the ball, he gave a whoop of delight. He kept them safely in his toy box. यानी फिर जो है and what do we have here, और फिर उसने कहा कि a ball, perhaps the young master will like this too. यानी वो young master ने
बॉल और लट्टू को बहुत लाइक किया, बहुत पसंद आया। सी थॉट उसने सोचा। सी एंड पिक्ड अप द बॉल एज वेल। व्हेन द लिटिल बॉय सॉ द टॉप एंड द बॉल ही गेव अ वूप ऑफ डिलाइट। यानी जो है फिर जो है जब जो ही मतलब उस बॉय ने देखा कि वो टॉप को और बॉल को ली हुई है वो लेडी, तो उसने वूप किया यानी चिल्लाया, मतलब ललकारा, बुलाया और ऑफ डिलाइट मतलब बहुत खुश होके। और ही केप्ट देम सेफली इन हिज टॉय बॉक्स। और फिर उसने क्या कर दिया, उन दोनों को अपने टॉय बॉक्स में सेफली रख दिया, सुरक्षित रख दिया। द टॉप एंड बॉल वर टुगेदर वंस अगेन। और टॉप और बॉल फिर से क्या हो गए, एक साथ हो गए। दिस टाइम when the top asked the ball to marry him, you can be sure the ball agreed। और इस टाइम जो है जब फिर से टॉप ने बॉल से पूछा कि क्या तुम उसे मैरी करोगी, तो फिर उस टाइम क्या था, वो बॉल जो है एग्री हो गई। सी रियलाइज्ड हाउ मच द टॉप लव्ड हर। और फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि उसको जो टॉप है कितना उसको चाहता है। एंड दे स्टेड टुगेदर इन द टॉय टेस्ट फॉर मेनी ईयर्स। और फिर वे दोनों जो है एक साथ उस टॉय चेस्ट में हमेशा के लिए बहुत सालों के लिए एक साथ रहने लगे। तो आई होप स्टूडेंट दैट आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। यही है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है स्टूडेंट, सो आफ्टर you have to watch this video 2 or 3 times you have to understand properly of this story. Okay student, and after this I will send the word meanings and question answer to you, and after then you have to write in your copy. Okay, और इसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे कि प्राउड, मैग्निफिसेंट, इम्प्रेस्ड, कॉर्क, हैंडसम, इंगेज्ड। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ स्टूडेंट, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, डिसअपीयर्ड, ठीक है, गार्बेज। ठीक है, ये सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं ये आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा, इसको लर्न करिएगा आप, और इसको आप ऑडियो बना के भेजेंगे। ठीक है, ग्रुप पे, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सारे लर्न होने चाहिए और इसकी ऑडियो आनी चाहिए ग्रुप पे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।